द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये तो मालूम था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा। बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना नामुमकिन जैसा हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव इतिहास की बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के से लोग जो हिसाब किताब कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं को जो खरी खरी सुना रहे हैं, शायद सपनों में भी बीजेपी ने या बीजेपी के समर्थकों ने नहीं सोचा था कि ये दिन भी बीजेपी को देखना पड़ेगा। आज की तारीख में जितना विरोध प्रदर्शन बीजेपी का हो रहा है और बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है या बीजेपी के नेताओं से हिसाब किताब लिया जा रहा है, शायद गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा विरोध होना, उनके प्रत्याशियों को ऐसे भगाने में सबसे ऊपर होगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। हर रोज़ कहीं ना कहीं की ये खबर है। अब कौशाम्बी के जो सांसद जी हैं, 2 बार के सांसद जी जिनको तीसरी बार टिकट मिला है, उनकी जो मुसीबत है वो ये है कि उनके क्षेत्र में लोगों ने उनको बोलने ही नहीं दिया और लोगों ने जो उनको खरी खरी सुनाई हैं, आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि सांसद जी खड़े हुए थे ये कहने के लिए कि टिकट मिला तो मुझे पराया कर दिया। लोगों ने क्या पराया नहीं किया, लेकिन 5 साल 10 साल से चेहरा क्यों नहीं दिखाया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं गया नहीं, तो लोगों ने वो जगह का नाम बता दिया जिनको वो जगह का सही नाम भी नहीं ले पाया। आप खुद वीडियो देखिए। तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? आपको पराया नहीं बनाया। नहीं, 5 साल दिखावेंगे वो 10 साल। अरे क्या जरूरी बात करिए। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए ना। ठीक है। 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। कादीपुर नहीं गए कबो? हाँ, कादीपुर नहीं गए हो? चलिए अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहाँ भी बात करेंगे। कादी है, कादी नहीं है। नहीं नहीं, तो ये वीडियो जो मैंने आपको सुनाया, इसमें कोई और नहीं बल्कि कौशाम्बी के सांसद हैं जिनका नाम विनोद सोनकर है। विनोद सोनकर जी का जो दारा नगर कस्बे में हुआ विरोध है वो ये सामने है आपके। लोग जिसमें बोल रहे हैं कि 10 साल से कहाँ रहे, दिखाई नहीं पड़े। उन्होंने कहा कि हर एक जगह गया हूँ, किसी ने बताया कि उस जगह पे नहीं गए तो उसका नाम ही सही से नहीं ले पाए। तो लोगों ने कहा ये नाम नहीं है, नाम ऐसे बोला जाता है उस क्षेत्र का। इनको अपने क्षेत्र के ही एक जगह का नाम भी सही से नहीं मालूम था। ये लोगों का विरोध है और इस स्तर पर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की हवा टाइट है। बीजेपी के नेताओं ने कल्पना नहीं की थी कि उनको इस तरह के तीखे विरोध का सामना करना पड़ेगा, ऐसे लोगों के सवालों के सामने आना पड़ेगा जिसके वो जवाब नहीं दे पाएंगे। या तो राम मंदिर कहेंगे, या हिंदू मुस्लिम कहेंगे, या मोदी मोदी कहेंगे, लेकिन दुष्प्रचार की एक सीमा होती है। आज की तारीख में बीजेपी के बहुत कम नेता होंगे जिनका विरोध नहीं हो रहा है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह जी, वो जो मंत्री हुआ करते थे और मंत्री होने के साथ उन्होंने जो हर किसी को पाकिस्तान भेजने की जिम्मेदारी ले रखी थी, किसी से भी कहते थे पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। भूमिहारों में बड़े नेता बिहार के बीजेपी के, उनके क्षेत्र में उनका कैसा विरोध हो रहा है कि लोग कह रहे हैं गिरिराज सिंह मुर्दाबाद, और ये के साफ तौर के ऊपर गिरिराज गो बैक के नारे लगा रहे हैं लोग। ये एक चैनल का जो है उसका वीडियो है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मुर्दाबाद 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 गिरिराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गिरिराज सिंह वापस जाओ, गिरिराज सिंह वापस। तो ये हाल हर एक बीजेपी के नेता का है, क्या बड़ा क्या छोटा। बीजेपी ने बहुत सारे नेताओं के टिकट काट दिए, सांसदों को घर बैठा दिया कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी दूर हो जाए। जो विरोध जनता का है, बीजेपी ने ये गलत आंक लिया कि वो विरोध शायद चेहरे से था, बल्कि वो विरोध तो पूरी भाजपा का है। और कहीं कहीं तो ये नारे भी हैं कि इस बार जो है कार्यकर्ता ही मज़ा चखाएगा। हर जगह पे ऋषिकेश की जनता ने तो अंजना ओम कश्यप जी का ही विरोध कर दिया।
ये एक वीडियो है जिसमें लिखा है कि ऋषिकेश की जनता ने अंजना ओम कश्यप और आज तक का विरोध प्रदर्शन करके स्वागत किया। जनता असली मुद्दों पर बहस नहीं होने से नाराज़ है। बीजेपी और मीडिया को जनता का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें किस स्तर के ऊपर लोग नाराज़ हैं और मीडिया के भी सामने खड़े हुए हैं। देखिए इस वीडियो को। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीडिया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। स्पॉन्सर गो बैक, गो बैक, गो बैक। मीडिया की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। हर तरफ विरोध ही विरोध है बीजेपी का। राजपूत समाज विरोध में है, जाट समाज विरोध में है, दलित समाज, आदिवासी समाज नाराज है, निराश है। राजपूत समाज तो बीजेपी से कह रहा है हम तो कोर वोटर थे लेकिन इस बार हम नहीं देंगे वोट। एक सभा की तस्वीर मैंने इससे पहले भी दिखाई थी राजकोट की, जो राजपूत समाज बीजेपी के विरोध में जमा हुआ था। एक बार फिर से देख लीजिए। જે એમની લાગણીઓને ઠેસ પહોંચતી હતી એ બધું ધીમે ધીમે ભેગું થયું અને આ 23 તારીખે भूकंप जो बफाट। तो ये हाल है, आप देख सकते हैं कि इस स्तर के ऊपर बीजेपी का विरोध चल रहा है। ये कृष्णकांत जी हैं जिन्होंने लिखा है गुजरात से उठा राजपूत समाज का विरोध व्यापक होता जा रहा है। राजकोट में लाखों राजपूत सड़क पर हैं। कई जानकार लोग कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर हो गया है, फ़कीर को झोला पैक कर लेना चाहिए। और यहाँ तक कि देश भर में राजपूत समाज के लोग तो साफ तौर के ऊपर कसम खाते हुए, शपथ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के विरोध में काम करने की। देख लीजिए वीडियो। हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा राजपूत समाज को नीचे दिखाने का काम किया है। तो ये हाल है जो आपके सामने है। ऐसे विरोध की कल्पना क्या बीजेपी ने की थी? ऐसे विरोध के बारे में क्या बीजेपी ने सोचा था? लेकिन जो बोया जाता है वही काटा जाता है और वो बौखलाहट और बढ़ गई है बीजेपी के नेताओं की कि विरोध तो हो ही रहा है। पहले चरण का मतदान भी बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखा है कि नरेंद्र मोदी जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे मंच के ऊपर। ये तो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने की नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि बीजेपी के 2-2 बार के सांसदों का क्या हाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।